एक अकेला सब पर भारी। इस संविधान से चलेगा। संविधान की तरफ अगर कोई आंख उठाएगा तो उसको संसद में जवाब दिया जाएगा। इसी अहंकार को तोड़ने के लिए ये नरेंद्र मोदी के मुंह पर तमाचा था जनता का कि नरेंद्र मोदी, जब तक तेरा एटीएम चलेगा तेरी सरकार चलेगी, और तेरा एटीएम रुकेगा तो तेरी सरकार गिरेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। शपथ जो है सांसदों की शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सांसद की शपथ ली, लेकिन शपथ के बीच जो है विपक्ष ने हंगामा कर दिया। अब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष जो है इस बार भी सत्र चलने नहीं देगा और हंगामे के बीच ये सत्र जाएगा। क्या होगा, हरिंदर ताऊ हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। ताऊ, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। क्यों हंगामा कर दिया? सीधे सीधे शपथ ले रहे थे प्रधानमंत्री, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव हंगामा कर रहे हैं वहाँ पर। उन्होंने क्या हंगामा किया? उसको संविधान दिखाया है कि ये देश संविधान से चलता है, तानाशाह से नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की तरह चलेगा। ये लोकतंत्र का मंदिर है, अहंकार का मंदिर नहीं है। तो यही तो दिखाया, और क्या किया? संविधान के तो चूमते हैं प्रधानमंत्री भी, कहते हैं संविधान से ही देश चलेगा। देखिए, मोदी ने जिस से प्यार किया उसी को बदल दिया। उसी को बदल कैसे? 2014 में जब ये संसद पहली बार आए थे तो इन्होंने संसद की चौखट को छूमा था, तो संसद बदल दी। और 2024 में अब इन्होंने संविधान को चूमा है, तो ये संविधान को बदल देंगे। तो इसीलिए वो दिखा रहे थे कि कोई माई का लाल में किसी में हिम्मत नहीं कि जो इस देश का संविधान बदल दे। तो ये संविधान दिखा रहे थे, उसको दिखाने में क्या दिक्कत है? शांतिपूर्वक शपथ ले रहे थे, कुछ भी जवाब नहीं दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष हंगामे में तुला हुआ है। देखिए, जब भ्रष्टाचारियों को तुम शपथ दिलाओगे तो विपक्ष का काम होता है कि जनता की आवाज़ उठाना। भ्रष्टाचारी कौन? और भ्रष्टाचारी है जो शिक्षा मंत्री है। आप देख रहे हो कैसे नीट के पेपर, नेट के पेपर सारे लीक हो चुके हैं, और भ्रष्टाचारियों को तुमने जो है वो बना रखा है उसका चेयरमैन। जो व्यापम घोटाले में चेयरमैन था बिहार में, उसको तुम दिल्ली ला करके उसका तुमने नीट का नेट का चेयरमैन बना दिया। तो भ्रष्टाचारियों को तुम यहाँ ला के बैठाओगे तो जिम्मेवारी किसकी होगी बताइए? अगर मेरे पास विभाग है, मैं किसी विभाग का मंत्री हूँ, अगर उसमें घोटाला होता है तो मैं जिम्मेवार हूँ या नहीं हूँ? शिक्षा मंत्री कहते हैं सब कुछ नीट एंड क्लीन है, सब कुछ ठीक है। कहाँ? तो ये बच्चे कौन है जो 3.5 लाख, वो करीब 24 लाख के करीब, 26 लाख के करीब जो बच्चे सड़कों पे हैं? बरगला रहे, विपक्ष बरगला रहा है। देखिए, विपक्ष नहीं बरगला रहा, जो बच्चे कह रहे हैं उन बच्चों की आवाज उस संसद में उठाना इन सांसदों का काम है, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने इन सांसदों को चुन करके संसद भेजा है। संविधान सबके हाथ में दिखा। कल राहुल गांधी, अखिलेश यादव, समाजवादी, कितने सांसद थे, सब लोग जो है संविधान के साथ पहुंचे संसद। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देश संविधान से चलेगा। संविधान की तरफ अगर कोई आंख उठाएगा तो उसको संसद में जवाब दिया जाएगा। ये वो संविधान की आंख उठाता, आप खुद बोलते हैं आप लोग कि आंख उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री चाहे हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी तो कहा था कि संसद जो है, जो देश है, संविधान से ही चलेगा। देखिए, बयान सुने नहीं उन लोग? आपने उनके सांसदों के बयान सुने जो सांसद का चुनाव लड़ रहे थे? उन्होंने क्या कहा था कि संविधान को बदलेंगे। नरेंद्र मोदी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की या नरेंद्र मोदी ने उनके किसी वक्तव्य का खंडन किया? तो जब आप किसी अपने आदमी का खंडन नहीं करोगे, उसका विरोध नहीं करोगे, उसे सजा नहीं दोगे, तो ये देश समझ जाता है कि आप उसी के साथ खड़े हो। सरकार तो बना ली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। सरकार बन चुकी है, सरकार चल रही है। हाँ। चलाएं सरकार, किसने मना किया? लेकिन अब तानाशाह की सरकार नहीं है, अब मजबूर सरकार है। मजबूर नहीं, मजबूत सरकार। मजबूर सरकार है। आपने शोले का एक डायलॉग सुना होगा। शोले पिक्चर में जिस तरह गब्बर सिंह कहता है कि बसंती, जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांस चलेगी, और तेरे पैर रुकेंगे तो मेरी बंदूक चलेगी। उसी तरह आज वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कह रहे हैं नरेंद्र मोदी से कि नरेंद्र मोदी, जब तक तेरा एटीएम चलेगा तेरी सरकार चलेगी, और तेरा एटीएम रुकेगा तो तेरी सरकार गिरेगी। तो पैसे देकर खरीदा गया इन दोनों को? देखिए, अरे उन्होंने पहले ही इतने बड़े बड़े फर्रे जो हैं अपनी डिमांड के नरेंद्र मोदी को दे चुके हैं कि हमें ये चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने पूछ लिया है कि हर विभाग से कितना पैसा अलॉट होगा विभाग के लिए, और उसका 40% हमें चाहिए। तो जब 40% एक ही राज्य को दोगे तो देश के अन्य राज्यों को क्या दोगे आप लोग?
तो समझौते की सरकार है क्या ये समझौते की सरकार है, मजबूर सरकार है। आज नहीं बोला नरेंद्र मोदी छाती पीट के कि एक अकेला सब पे भारी, कल बोल देता ना, बोला क्यों नहीं? शांतिपूर्वक शपथ ले रहे थे आप लोग। शांतिपूर्वक नहीं है, ये मजबूरी दिखा रहा था। उसने बता दिया कि अब मैं वो तानाशाह नहीं हूँ, अब मैं गुलाम हूँ नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू। गुलाम है प्रधानमंत्री, गुलाम है। अब वो जो कहेंगे वो इनको करना पड़ेगा, वरना सरकार जाएगी। सरकार जाएगी और सरकार नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, और जिस दिन भी बैसाखी खींचेंगे नरेंद्र मोदी धड़ाम से गिर जाएंगे। नहीं खींचेंगे क्या, लग रहा है कि खींचेंगे, क्योंकि लोकसभा जब तक पैसा नहीं देंगे, क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए चंद्रबाबू नायडू को चाहिए अमरावती अपनी राजधानी बनाने के लिए, और 18,000 करोड़ की तो तुरंत डिमांड कर चुका है। अच्छा, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? तुम्हारे खजाने में तुम्हारे पैसा नहीं। देश तुम कर्जे में लेके जा रहे हो, धड़ाधड़ विदेशों से तुम कर्जा ले रहे हो, नौकरी तुम बच्चों को दे नहीं रहे, सारे चीज बेच चुके हैं। देखिए अब संसद के अंदर विपक्ष इस बार पहली बार मजबूत होकर के आया, तो विपक्ष जनता की आवाज उठाएगा। एक तरफ से अखिलेश यादव, एक तरफ से प्रियंका गांधी, एक तरफ से राहुल गांधी, एक तरफ से उद्धव ठाकरे, एक तरफ से लालू के सांसद, और जब चारों तरफ से घेरेंगे तो चारों तरफ से संसद में घेर के इस भ्रष्टाचारी सरकार के सारे भ्रष्टाचार का शिकार करेंगे। वो आकर हंगामा करेंगे, जनता का पैसा बर्बाद करेंगे, संसद चलने नहीं देंगे। तो देश की जनता को ऐसे ही लूटने दें, फिर ये क्यों चुन के भेजे हमने? अगर तुम्हें ऐसे ही सरकार चलानी थी तो तुमने चुनाव क्यों कराए? जनता का पैसा क्यों बर्बाद किया? जो विपक्ष के सांसद हैं वो क्यों चुने गए हैं कि जनता की आवाज़ संसद में उठाएंगे। अब वो नहीं चलेगा जैसे पिछली बार राहुल गांधी बोल रहे थे और उनकी सारी जो स्पीच है वो काट दी गई थी। अब काट के दिखाना, अब नहीं कटेगी, अब नहीं कटेगी, क्योंकि विपक्ष का नेता राहुल गांधी बनेगा, विपक्ष नेता बनेगा जहाँ तक मेरी उम्मीद है। लेकिन राहुल गांधी अभी तो कह रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष हमारा चाहिए, विपक्ष चाहिए। इस बार लग रहा है कि पहली बार चुनाव होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब भी आप कह रहे हैं कि अड़ी हुई है। उन्होंने अपना लोक स्पीकर जो है पद जो है घोषणा कर दी है कि हमारा ही होगा। देखिए ये अलग चीज है, चुनना सांसदों को है, जिसका जमीर जिंदा होगा, जिसका जमीर जिंदा होगा वो इंडिया गठबंधन की तरफ होगा, और जिसका जमीर मर चुका होगा वो नरेंद्र मोदी की तरफ होगा। कल फैसला होगा। कल क्या लगता है नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू जो है, जनता की दी हुई वोट का को कौन कौन बेचेगा कल पता चल जाएगा। चाचा तो पलटे नहीं, चाचा ने वादा कर दिया कि मोदी जी के साथ रहेंगे हम। देखिए वो तो तेजस्वी के साथ भी ऐसे ही वादा किया था। तो ये वादे सांसदों की वादे ही रह जाते हैं, ये स्वार्थ में चलते हैं। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ में चलते हैं, और कुछ नेता ऐसे होते हैं जो जनता के लिए लड़ते हैं। तो कल पता चलेगा कौन जनता के मुद्दों पर जनता के साथ है और कौन अपने स्वार्थ के लिए नरेंद्र मोदी के साथ है। कल पता चलेगा। लेकिन एक तो तस्वीर सामने आई, अखिलेश यादव जो है, जो अयोध्या के जो सांसद है उनको बहुत साथ लेते हुए घूम रहे हैं। क्या मतलब, अयोध्या के सांसद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जनता को एक चीज़ मैसेज दे रहे हैं कि ये मुलायम सिंह का बेटा है, जो कहता है वही करता है। ये उसका सबूत है कि उन्होंने कहा था कि मैं पीडीए को लेकर के चलूँगा, और ये लड़ाई पीडीए की है, और पीडीए के तहत ही उन्होंने प्रदेश में टिकट बांटे थे। और जब वो पीडीए के साथ चले तो देश की जनता, SC ST OBC माइनॉरिटी, वो साथ आई। तो उसके इस बार पहली बार समाजवादी पार्टी अपने इतिहास में पहली बार इतनी सीटें जीती कि वो देश की तीसरी पार्टी बनी। तो वो दिखा रहे हैं कि देखो ये पीडीए का वो बंदा है जिसको मैंने जनरल सीट पे टिकट दिया था, और ये जनता ने जीता करके मेरे पास भेजा है। तो ये वो बंदा है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। आगे से भी समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के फार्मूले पर काम करना शुरू कर चुकी है 2027 के लिए। तो संविधान हमेशा रहेगा हाथ में, या अभी कुछ दिन के लिए दिखाने के लिए? ऐसा है कि हमेशा किसी के हाथ में कुछ नहीं रहता।
कुछ काम ऐसे होते हैं जब काम करोगे तो आपको रखना पड़ेगा, नीचे भी तो रखना पड़ेगा अलग। तो ऐसा नहीं होता आप खाना खाओगे तो क्या किताब हाथ में लेकर खाना खाओगे? नहीं ना। तो ऐसा होता है। हाँ, जब भी संविधान पर आँच आएगी तो संविधान हमारे सांसदों के हाथ में दिखाई देगा, ये मैं वादा करता हूं। लेकिन जिस तरह के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे और संविधान दिखा के हल्ला करना कहाँ तक ठीक है? उसको देखिए, नहीं उसको दिखाना तो संसद में ये कौन से हमारे संविधान में लिखा है कि आप छाती पीट के कहो एक अकेला सब पर भारी? ये संविधान में लिखा है क्या? तो इस संविधान की अवहेलना है नहीं है? हैं? अब की बार 400 पार, ये संविधान में लिखा है क्या? हैं? पहले से तुम अधिकारियों को डरा रहे हो, जनता को अलग मैसेज दे रहे हो और दलाल मीडिया को तुम अलग मैसेज दे रहे हो। तो ये जनता है। हमने कहा था जनता जनार्दन होती है, जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता जिसे चाहती है उसे सर पे बैठा लेती है और जब जनता अपनी पे आ जाती है तो ज़मीन पे पटक देती है। और ये अहंकार, भारत की जनता अहंकार कभी सहन नहीं करती। अत्याचार सहन कर लेती है, अहंकार कभी सहन नहीं करती। और इसी अहंकार को तोड़ने के लिए ये नरेंद्र मोदी के मुंह पर तमाचा था जनता का। तो साफ तौर पे जो बातचीत करी संसद में, जो पहले दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी बराबर बैठ कर संविधान दिखा रहे थे। वहीं जो सत्ताधारी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो विपक्षी पार्टी है हंगामा कर रहे थे और ये जो है इस बार भी जनता का पैसा खराब करके संसद चलने नहीं देंगे।